छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस कार्यकाल में विष्णु सरकार ने छत्तीसगढ़ के विकास को नया आयाम दिया है और उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास की नई दिशा तय कर रहा है। विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य के अनुरूप छत्तीसगढ़ में न केवल तेजी से अधोसंरचनाएं विकसित हो रही है, बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लक्ष्य को भी हासिल किया जा रहा है। विगत 2 सालों में छत्तीसगढ़ भारत के विकास इंजन के रूप में भी तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। राज्य के विकास, विश्वास और सुरक्षा का नया वातावरण बना है। राज्य की प्रगति में माओवाद आतंक हमेशा से ही बाधक रही है। अब यह बाधा दूर होने जा रही है। माओवाद अब अंतिम सांसें ले रहा है। आज से ठीक 2 साल पहले 13 दिसंबर 2023 को विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और आज उनके 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सुशासन, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने प्रशासनिक कार्य प्रणाली को अधिक सुदृढ़ एवं परिणाम आधारित बनाने के लिए सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किया है। प्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण जुड़ा है। नवा रायपुर अटल नगर में छत्तीसगढ़ के नए भव्य विधानसभा भवन का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। यह विधानसभा भवन नई ऊर्जा, नई सोच और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प का प्रतीक है। पिछले 2 सालों में बस्तर और सरगुजा अंचल के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए वहां सड़क, रेल, स्वास्थ्य और संचार सहित कई नई परियोजनाएं भी शुरू की गई। नई औद्योगिक नीति में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। बस्तर में पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए नई होम स्टे पॉलिसी और इको टूरिज्म के लिए विशेष प्रावधान रखे गए हैं। बस्तर और सरगुजा अंचल में उद्योगों की स्थापना पर विशेष सुविधाएं, छूट और रियायतें दी जा रही है। इसके अलावा उद्योगों को विशेष पैकेज के अंतर्गत सस्ती जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। नियत नीला नार योजना के अंतर्गत माओवाद आतंक से प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित 69 सुरक्षा कैंपों के माध्यम से मूलभूत सुविधाओं के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। बस्तर में बदलती फिजा को सबके सामने लाने में बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे बड़े आयोजनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बस्तर के युवा अब विकास से जुड़ना चाहते हैं। इसकी वानगी यहाँ चलाए जा रहे स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों में भी देखी जा सकती है। बस्तर के युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए और उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए पर्यटन, ऑटोमोबाइल, पायलट, IT आदि क्षेत्रों में स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। माननीय विष्णुदेव जी की सरकार के 2 साल पूर्ण हुए हैं और इस 2 साल में छत्तीसगढ़ ने विकास की एक नई गाथा लिखी है। आप देखे होंगे जब से विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है, सबसे पहले सरकार में आते ही मोदी की गारंटी को पूरा किया गया। उसके बाद महतारी वंदन योजना लागू करने की घोषणा की गई थी। महतारी वंदन योजना में हमने हर महिलाओं के अकाउंट में 1,000 रुपया देना प्रारंभ किया। तत्पश्चात सरकार की सबसे बड़ी घोषणा थी कि किसानों का धान 3100 रुपये क्विंटल में खरीदेंगे। हमने 3100 रुपये क्विंटल में उनका 100% धान खरीद रहे हैं। और उसके पश्चात आप देखें 2 साल में बस्तर नक्सलाइट जो मूवमेंट का शिकार था, सबसे बड़ा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में जो बस्तर में था, उसको माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त हो जाएगा बस्तर क्षेत्र। और देखिए छत्तीसगढ़ शासन ने वहाँ पे अभी पूरा नक्सलाइट मुक्त करने की योजना बनाई है। सारे नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं और यह अभी मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त हो जाएगा। आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में छत्तीसगढ़ सरकार ने इस 2 साल में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी है।
पुल, पुलिये, सड़क, 4 लेन सड़क, 8 लेन सड़क और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे हिंदुस्तान में जितने निर्माण कार्य सड़कों के नहीं हुए हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। पुल पुलियों की बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा पुल पुलियों का निर्माण छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। आईटी का हब बन रहा है। नया रायपुर देश के एक नया बिजनेस हब बन के सामने में आ रहा है। यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ के निवेश हो रहे हैं, फॉरेन के निवेश हो रहे हैं, विदेशी कंपनियाँ यहाँ छत्तीसगढ़ में इंटरेस्ट ले रही है। छत्तीसगढ़ एक नया हब बनकर भारत में दिख रहा है। राज्य में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हासिल करने के लिए सामाजिक आर्थिक गतिशीलता के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 40 लाख घरों में पीने का स्वच्छ जल मुहैया कराया जा रहा है। इसी प्रकार 26 लाख से अधिक परिवारों के लिए पीएम आवास स्वीकृत किए गए हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने और समाज में उनकी भूमिका बढ़ाने के लिए महतारी वंदन योजना में 70 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खाते में 1,000 रुपए की राशि दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 14,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। आयुष्मान भारत योजना के दायरे में राज्य की 98% आबादी को लाया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में 2 साल पूर्व जो है विष्णुदेव साय जी की सरकार आई थी, जो कि मोदी की गारंटी के साथ जो सरकार की शुरुआत हुई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ के किसान, जवान, महिला, युवा वर्ग और आम नागरिकों के लिए भारी सुविधाओं के साथ यह सरकार ने अपना कार्य प्रारंभ किया, जिसमें मोदी की गारंटी के तहत किसानों के हित में काम किया, महिलाओं के हित में काम किया, युवाओं के हित में काम किया। भ्रष्टाचार मुक्त जो है प्रशासन की जो संकल्प लिया गया था उसको जो है पूरा करते हुए जो है आज भ्रष्टाचार मुक्त जो है प्रशासन के प्रति जो है विष्णुदेव सरकार काम कर रही है। किसानों के हित में काम करते हुए पिछले वर्ष जैसे लगभग 150 क्विंटल धान की खरीदी की गई थी, जिसमें 45,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। महिलाओं को जो है 1,000 रुपये के हिसाब से प्रति माह की राशि दी जा रही है, जिसका जो बजट 8,000 करोड़ रुपया है। भूपेश की सरकार में जो 18 लाख ग्रामीणों के प्रधानमंत्री आवास रुके हुए थे, उन आवासों को जो है विष्णुदेव की सरकार ने तत्काल सरकार बनते ही पूरा किया और 18 लाख ग्रामीणों को जो है भवन उपलब्ध करवाने का कार्य किया। जितने भी भ्रष्टाचार के कार्य हुए थे उन पे जो है गंभीरता से कार्रवाई करते हुए जितने भ्रष्टाचारी थे पूर्व सरकार में, वो सब की जो है गिरफ्तारी हुई है। कोयला भ्रष्टाचार, शराब घोटाला और भी जो आपका शिक्षा के संबंध में जो भ्रष्टाचार हुआ था उन सब में कार्रवाई करते हुए सभी के ऊपर में जो है सभी के खिलाफ में कार्रवाई की गई है। और इस तरह से पिछले 2 साल में विष्णुदेव साय की सरकार पूर्ण रूप से जो है जनता के प्रति समर्पित होकर, युवाओं के प्रति समर्पित होकर, महिलाओं के प्रति समर्पित होकर, किसानों के प्रति समर्पित होकर अपना कार्य करी है, जो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए एक सौगात है और जिसमें जो निरंतर कार्य करते रहेगी। छत्तीसगढ़ में धान की पैदावार और समर्थन मूल्य में खरीदी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुख्य धुरी है। किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए मोदी की गारंटी के अंतर्गत किसानों को देश में सर्वाधिक धान का मूल्य दिया जा रहा है। राज्य के 2300 से अधिक धान उपार्जन केंद्रों में सफलतापूर्वक धान की खरीदी की जा रही है। किसानों से धान प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से और 3100 रुपए प्रति क्विंटल की कीमत दी जा रही है। किसान हितैषी फसलों के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ में किसानों के खातों में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जा चुकी है। किसान इस राशि का खेती किसानी में भरपूर निवेश कर रहे हैं और इससे बाजार भी गुलजार हुए हैं, जिससे शहरी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर दिख रहा है। ट्रैक्टर आदि की बिक्री ने रिकॉर्ड आंकड़ा छू लिया है। हर्ष न्यूज के लिए रोहिताश्व बेहरा की रिपोर्ट।